छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में बैक टू बैक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भर्तियां जारी की जा रही है, जैसे कि दुर्ग एनएचएम वैकेंसी 2026 के बाद रायपुर एनएचएम वैकेंसी 2026 में 206 पदों पर भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कि बात करें पोस्ट के डिटेल का, तो यहाँ 3rd और 4th ग्रेड के पोस्ट है, जिसमें 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, डीसीए, पीजीडीसीए और नर्सिंग पास कैंडिडेट के लिए काफी सारे पोस्ट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं रायपुर के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की पूरी भर्ती का डिटेल। तो देखिए, पहले जानते हैं पोस्ट वाइज डिटेल। साथ ही बात करें भर्ती प्रक्रिया की, तो यह जो भर्ती है वॉक इन के माध्यम से किया जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी डिटेल के बारे में। तो देखिए, पहला जो पोस्ट है सेकंड एएनएम का 2 पोस्ट है, 12,000 इसके लिए पर मंथ सैलरी निर्धारित किया गया है। साथ ही क्वालिफिकेशन हर वीडियो में रिपीट कर करके आपको क्वालिफिकेशन तो याद हो गया होगा, क्योंकि मुझे तो याद हो चुका है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल को एक बार आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार देखिए, सेकंड नंबर पर है नर्सिंग ऑफिसर का टोटल 4 पोस्ट, जिसके लिए आपका पर मंथ सैलरी 16,500 होगा। साथ ही बात करें यहाँ टोटल पदों में से जो पीडब्ल्यूबीडी और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है जो इस कैटेगरी में मेंशन किया गया है आते हैं, उनके लिए भी पोस्ट रिजर्व किया गया है, तो ये आप पढ़ लेंगे। अब देखिए, 3rd नंबर पर नर्सिंग ऑफिसर का एक पोस्ट अलग प्रोग्राम के थ्रू जारी किया गया है। सैलरी सभी के लिए सेम होने वाला है, बस प्रोग्राम का नाम अलग अलग दिया गया है। क्वालिफिकेशन भी सेम है। क्लियर। अब देखिए, 5th है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का एक पोस्ट अनरिजर्व की कैटेगरी में जारी किया गया है। बात करें सैलरी की, तो इस पोस्ट के लिए 31,500 रुपए पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। 6 है आरएमए का टोटल 7 पोस्ट, 22,000 पर मंथ सैलरी है। प्रोग्राम का नाम है एनएचएम। और साथ ही कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देखें तो पीडब्ल्यूबीडी के सहित सभी कैटेगरी में यहाँ पोस्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं 7 नंबर पर है स्टाफ नर्स का टोटल 8 पोस्ट, 16,000 पर मंथ सैलरी है। और क्वालिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर का स्टाफ नर्स के सभी पदों का सेम है, जैसे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्सिंग काउंसिल कंपलसरी। क्लियर। 8th नंबर पर भी स्टाफ नर्स का दूसरे प्रोग्राम के थ्रू 3 पोस्ट है, सैलरी सेम है। 9th नंबर पर और 10th नंबर पर अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू 12 पोस्ट और 15 पोस्ट जारी किया गया है। क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम रहेगा। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं पीडीएफ के सेकंड पेज में जो पोस्ट का डिटेल दिया गया है, यानी 7th नंबर के पॉइंट में नर्सिंग ऑफिसर का टोटल 12 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन सैलरी डिटेल सेम है। उसी प्रकार 12th है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एक पोस्ट अनरिजर्व की कैटेगरी में 14,000 पर मंथ सैलरी के साथ। क्वालिफिकेशन डीएमएलटी, बीएमएलटी, पैरामेडिकल कोर्स इन पैथोलॉजी विथ रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल कंपलसरी। क्लियर। 13 है फिजियोथेरेपिस्ट का 2 पोस्ट अनरिजर्व की कैटेगरी में, जिसमें 18,000 पर मंथ सैलरी होगा। और बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट यानी बीपीटी क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आगे है 14th नंबर पर ऑडियोलॉजिस्ट का एक पोस्ट, 25,000 पर मंथ सैलरी है। और 15 है काउंसलर का एक पोस्ट, 12,000 पर मंथ सैलरी के साथ। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन या सोशल साइंस में यदि आपका मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। क्लियर। अब बात करते हैं ऐसे पोस्ट का जिसमें टोटल 52 पदों पर भर्ती एनएचएम रायपुर वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा। बात करें पोस्ट की, तो यहाँ 16 नंबर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के टोटल 52 पोस्ट जारी किए गए हैं, जिसके लिए आपका सैलरी 16,500 पर मंथ होगा। बात करें इस पोस्ट के क्वालिफिकेशन का, तो बीएससी नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स विथ लाइव रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल कंपलसरी। अब देखिए 17 नंबर पर है नर्सिंग ऑफिसर का आईसीयू के लिए एक पोस्ट। साथ ही 18 नंबर पर भी सेम पोस्ट, क्वालिफिकेशन सैलरी नर्सिंग ऑफिसर का भी 2 पोस्ट जारी किया गया है। अब देखिए 19 है रेडियोग्राफर का एक पोस्ट, जिसके लिए आपका सैलरी 15,000 पर मंथ है। और आगे दिया गया है 20 नंबर पर सपोर्ट स्टाफ या हाउसकीपिंग स्टाफ का 3 पोस्ट, जिसके लिए आपका सैलरी पर मंथ 8,800 होगा। और क्वालिफिकेशन केवल 8th पास निर्धारित किया गया है, जो कि 4th ग्रेड का पोस्ट होने वाला है। क्लियर। आगे है 21 नंबर पर एएनएम का टोटल 12 पोस्ट, 12,000 पर मंथ सैलरी है। साथ ही कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल भी मेंशन किया गया है। और क्वालिफिकेशन को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, एक एक पोस्ट का क्वालिफिकेशन डिटेल बताना पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए 22 नंबर पर है नर्सिंग ऑफिसर का टोटल 7 पोस्ट, 23 नंबर पर नर्सिंग ऑफिसर का 6 पोस्ट है। और 24 नंबर पर एमपीडब्ल्यू का टोटल 16 पोस्ट है, जिसके लिए आपका सैलरी 14,000 पर मंथ होगा।
साथ ही अब बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 2 पोस्ट है, 12,000 पर मंथ सैलरी के साथ, क्वालिफिकेशन 12th पास और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे डीसीए, पीजीडीसीए, आईटीआई, कोपा वाले अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही 26 नंबर पर है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एक पोस्ट, 13,650 रुपये इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी होगा और क्वालिफिकेशन किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। उसी प्रकार 27 नंबर पर अलग प्रोग्राम यानी NUHM के थ्रू जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का टोटल 8 पोस्ट जारी किया गया है। क्वालिफिकेशन 12th पास, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही अब बात करते हैं 4th ग्रेड के पोस्ट यानी क्लास 4th का 28 और 29 नंबर में 4 पोस्ट और 7 पोस्ट जारी किया गया है। इन पदों के लिए आपका सैलरी 10,000 पर मंथ है और क्वालिफिकेशन 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। देन 13 है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एक पोस्ट, सैलरी काफ़ी अच्छा है, 31,500 पर मंथ इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। साथ ही एक पोस्ट ST के कैटेगरी में बैकलॉग में जारी किया गया है। क्लियर। इस पोस्ट के लिए MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी, यदि योग्यता नहीं है तो MSc साइकोलॉजी या MA साइकोलॉजी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं ऐसे पोस्ट जो मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जारी किया गया है। डेटा हैंडलर का टोटल 4 पोस्ट है, 12,000 इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी होगा और क्वालिफिकेशन 12th पास या 10वीं बोर्ड उत्तीर्ण और साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा जैसे DCA, PGDCA, ITI, कोपा होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए और डेटा एंट्री एवं हैंडलिंग का 2 ईयर एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। क्लियर। बात करते हैं 2nd नंबर पर दिया गया है कोल्ड चेन या लॉजिस्टिक असिस्टेंट का टोटल 5 पोस्ट। इसके लिए आपका सैलरी 12,000 पर मंथ के साथ क्वालिफिकेशन 12th पास और ITI पास होना चाहिए। अब देखिए 3rd एंड लास्ट है क्लास 4th का 3 पोस्ट, 10,000 पर मंथ सैलरी है और क्वालिफिकेशन केवल 8वीं पास और 2 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। क्लियर। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला रायपुर के अंतर्गत 206 पदों पर भर्ती किया जा रहा है। अब देखिए जो 206 पोस्ट है जिसमें से PWBD पर्सन के लिए जिसका कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है टाइप 1 लेग, 1 आर्म्स या एसिड अटैक विक्टिम्स, इस प्रकार के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्व किया गया है। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया के डिटेल के बारे में। तो देखिए समय सारणी का डिटेल, तो जैसा कि आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था कि सभी पोस्ट का जो भर्ती है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, जो कि 28 जुलाई 2026 दिन मंगलवार से स्टार्ट किया जा रहा है। पहला जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट का वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। साथ ही 29 जुलाई 2026 को इस पोस्ट के लिए कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो देखिए जो पोस्ट नंबर है 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, इन सभी के लिए वॉक इन इंटरव्यू 28 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। और कहाँ आयोजित किया जा रहा है तो देखिए शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार रायपुर छत्तीसगढ़ में। रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है सुबह 9 बजे। 9 बजे से आधा घंटा पहले आपको दिए गए स्थान में वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंचना होगा। क्लियर। देखिए जो बाकी पोस्ट का डिटेल है इनके लिए वॉक इन इंटरव्यू कहाँ होगा और कौन से डेट में होगा। तो देखिए क्रमांक 5 यानी CHO के पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू 3 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार सभी पदों के लिए अलग अलग वॉक इन इंटरव्यू का डेट दिया गया है और जो लास्ट है 33 नंबर पर 31 अगस्त 2026 तक वॉक इन इंटरव्यू शासकीय नर्सिंग कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में किया जाएगा। देखिए सभी पोस्ट का डेट और प्लेस अलग अलग दिया गया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, PDF को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर। तो चलिए PDF में आगे जानते हैं। आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश और समय सारणी दिया गया है, यानी कैंडिडेट को सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम में उपस्थित होना होगा, 9 बजे से आधा घंटा पहले, जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद पूरी भर्ती की प्रक्रिया जिस दिन वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा उसी डेट में शाम को 5:30 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्लियर। उसी दिन आपका एग्जाम लिया जाएगा। लिखित कौशल परीक्षा जिस पोस्ट के लिए आवश्यक है केंद्र में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश का। तो 4th नंबर के पॉइंट में बोला गया है 1 से अधिक पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा। क्लियर। साथ ही ऐसे कर्मचारी जो कोविड-19 में 6 माह तक कार्य किए हैं तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर, उन्हें 10 बोनस अंक का लाभ स्वास्थ्य विभाग के सभी भर्तियों में देने जाने का प्रावधान है। क्लियर। तो चलिए अब जानते हैं आवेदन शुल्क के डिटेल के बारे में, यानी कौन से कैटेगरी में कितना फीस आपको
पे करना है। तो देखिए ST SC फीमेल कैंडिडेट और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए जो 25,000 से कम वेतन वाले पद है आवेदन करते हैं तो 100 रुपये और अधिक वेतन वाले पोस्ट के लिए 200 रुपये। OBC कैटेगरी को 200 रुपये और 300 रुपये का फीस लगेगा। साथ ही जो अनारक्षित वर्ग से अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उन्हें 300 रुपये और 400 रुपये का फीस पे करना होगा। अब फीस कैसे पे करना है तो देखिए, आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति रायपुर के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ आपको संलग्न करना होगा। देखिए ऐसे कैंडिडेट जो डिमांड ड्राफ्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके संबंध में फुल डिटेल वीडियो हमने NHM बेमेतरा वैकेंसी के फॉर्म में अप्लाई प्रोसेस, लिफाफा कैसे भरना है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ये सभी का डिटेल वीडियो चैनल पर प्रोवाइड कराया है, आप जाके विजिट कर लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए 3rd नंबर के पॉइंट में केवल जिला स्वास्थ्य समिति रायपुर के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट को ही मान्य किया जाएगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, योग्यता रखते हैं, तो उनको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट बनवा के अटैच करना होगा और आवेदन में डिमांड ड्राफ्ट का क्रमांक, दिनांक एवं राशि का उल्लेख करना अनिवार्य है। क्लियर। देखिए अब इन पदों के लिए आपका एज लिमिट का कैलकुलेशन कैसे करना है तो 1 जनवरी 2026 के डेट में कैंडिडेट को 18 साल से कम और 64 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर। आगे दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस और अब बात करते हैं वॉक इन इंटरव्यू के दिन आवेदन प्रारूप के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित होना है। तो देखिए आवेदन पत्र का फॉर्मेट आप जिले के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म को स्पष्ट रूप से फिल करने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग सभी दस्तावेजों की मूल प्रति और एक सेट जीरोक्स कॉपी यानी छाया प्रति सेल्फ अटेस्टेड करके अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा। अब देखिए क्या क्या है तो 8वीं की अंक सूची चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए, जन्म तिथि प्रमाण के लिए और 10वीं की अंक सूची 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन बोला गया है, साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस पोस्ट के लिए बोला गया है, और दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब, और डिमांड ड्राफ्ट निर्धारित शुल्क और नाम अनुसार मान्य किया जाएगा। आगे सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल दिया गया है सभी पदों के लिए अलग अलग, यानी जैसे 4th ग्रेड के पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन मेरिट के बेस पर किया जाएगा और बाकी पदों के लिए कौशल लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा। क्लियर। PDF के लिए या एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट के लिए आप वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।